Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वार्षिक कार्य योजनाओं के संबंध में बैठक संपन्न। जिलाधिकारी ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं कन्या सुमंगला योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना करें सुनिश्चित। गैंगस्टर एक्ट में वांछित 20,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार। जंगल विष्णुपुरा के पट्टे की पत्रावली उप जिलाधिकारी ने किया निरस्त। संबंधित लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के दिए निर्देश। बाबरी मस्जिद ध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों के बरी किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, किया फैसले का स्वागत। 2 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर बचाओ दिवस एवं अटेवा संगठन मनाएगा संकल्प दिवस। कोरोना से 24 नए संक्रमित, 1 की मौत और संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में मिला बालक का शव। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, बालिकाओं की सुरक्षा तथा समृद्धि, बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी भूपेंद्र चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने समीक्षा के दौरान कहा कि जनपद तथा ब्लॉक स्तर पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन कर योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए तथा विभिन्न सरकारी विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक कर आम जन से संपर्क कर कार्यक्रम के बारे में चर्चा की जाए। उन्होंने जनपद तथा ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स के साथ बैठक करने व परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आच्छादित ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों में किए गए कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश संबंधित को दिया। जिलाधिकारी ने जनपद तथा ब्लॉक स्तर पर युवाओं, स्वयंसेवकों, एनसीसी, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, विद्यार्थियों, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूहों, अध्यापकों का प्रशिक्षण तथा संवेदीकरण करना आवश्यक है, जिससे समूह कार्यक्रम में स्वयंसेवकों के रूप में अधिकतम योगदान दे सकें। श्री चौधरी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शपथ दिलवाया जाना तथा प्रत्येक स्तर पर बैठक कर प्रशिक्षण कराए जाने का निर्देश संबंधित को दिया। उन्होंने कहा कि हर स्तर से प्रयास हो कि जनपद में कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। उन्होंने कार्य योजना के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, समस्त उप जिलाधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पांडे, जिला विद्यालय निरीक्षक उदय प्रकाश मिश्र सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं CDPO आदि उपस्थित रहे। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हाटा पुलिस टीम के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे रुपए 20,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त राम नारायण पुत्र लुद्दूर साकिन इसौली थाना बंदी राय जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार राय थाना हाटा, उप निरीक्षक सुरेंद्र बहादुर सिंह, कांस्टेबल आदित्य यादव, कांस्टेबल रवि यादव, कांस्टेबल हितेश कुमार, कांस्टेबल विमलेश यादव, कांस्टेबल चंदन भारती, महिला कांस्टेबल प्रियंका थाना हाटा जनपद कुशीनगर शामिल रहे। वहीं थाना पटेरवा पुलिस टीम के द्वारा पटेरिया चौराहे के पास से चेकिंग के दौरान 3 अदद पिकअप वाहन से तस्करी कर ले जाई जा रही कुल 24 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं को बरामद कर 2 अभियुक्तों हसन अली पुत्र हसरत अली साकिन समदपुर थाना उरवा जनपद गोरखपुर, राजकुमार चतुर्वेदी पुत्र स्वर्गीय विष्णुदेव चतुर्वेदी साकिन प्रतापीपुर थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। गिरफ्तारी तथा बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर पशु क्रूरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव थाना पटेरवा जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक राजेश थाना पटेरवा जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक राम सहाय यादव, हेड कांस्टेबल अखिलेश सिंह, कांस्टेबल दीपक सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र पाल, कांस्टेबल सुनील यादव शामिल रहे। पडरौना तहसील के गांव जंगल विष्णुपुरा में लगभग 2 साल पहले हुई ग्राम सभा की खुली बैठक में बाणी नदी और ड्रेन की भूमि को अपात्रों में आवास हेतु पट्टा करने के प्रस्ताव को उप जिलाधिकारी पटौना के द्वारा निरस्त कर संबंधित लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश तहसीलदार पटौना को दिया गया है, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। कुछ दिनों पूर्व उक्त लेखपाल एक व्यक्ति को अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र देने में निलंबित किया जा चुका है। ग्राम सभा विष्णुपुरा में 24 फरवरी 2019 में उस गांव के भूमि प्रबंध समिति के द्वारा लगभग 75 लोगों में आवास हेतु आवंटन का प्रस्ताव किया गया था, जिसकी 10 माह के बाद कानून को तथा पुनः 10 माह के बाद
बिना नायब तहसीलदार की रिपोर्टिंग के ही तहसीलदार पटौना का रिपोर्ट लगाकर आवंटन पत्रावली उप जिलाधिकारी पटौना के पास पहुंची तो वर्तमान लेखपाल से प्रस्तावित भूमिका स्थल की जांच करवाने पर सच्चाई जानकर उप जिलाधिकारी ने उक्त निर्देश जारी किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूमि अराजी नंबर 213 जो बंजर के नाम से है, परंतु मौके पर बाड़ी नदी बह रही है जिससे होकर पूरे नगर का बरसाती पानी निकलता है। अन्य नंबरों पर आवास के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के नाम पक्का भवन उपलब्ध होने के कारण उप जिलाधिकारी पटौना रामकृष्ण यादव ने पूरे आवंटन पत्रावली को निरस्त कर पत्रावली तैयार करने वाले लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किया है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में स्वर्गीय अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, साध्वी रितंभरा, साध्वी उमा भारती, रामविलास वेदांती, विनय कटियार सहित सभी 32 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किए जाने की खबर आते ही कुशीनगर के भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र ने कहा कि लखनऊ की विशेष अदालत के द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सभी 32 लोगों के षड्यंत्र में शामिल न होने के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर स्वागत करती है। इसी क्रम में रविंद्रनगर स्थित जिला कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर फैसले का स्वागत करते हुए जश्न मनाया गया। इस दौरान देवरिया कसिया सहकारी बैंक के चेयरमैन लल्लन मिश्र, जिला महामंत्री सुदर्शन पाल, जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल, पूर्व जिला महामंत्री मार्कंडे शाही, वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर राव, विश्वरंजन कुमार आनंद, राधेश्याम दीक्षित, राजन दुबे, दीपक चौबे, राधेश्याम गुप्ता, मुरारी चौबे आदि लोग उपस्थित रहे। आगामी 2 अक्टूबर को जिला कांग्रेस कमेटी एवं सभी फ्रंटल संगठनों के द्वारा किसान तथा किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाते हुए मार्च किया जाएगा एवं जिला मुख्यालय से लेकर जिले के सभी ब्लॉकों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त संदर्भ में एक आवश्यक बैठक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पटौना में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी कार्यकर्ता उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में लग जाएं। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को प्रदेश व्यापी किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर के बाद गाँव-गाँव किसानों तथा मजदूरों से मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और उस हस्ताक्षर को कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष व्यास ओझा ने किया। इस बैठक में जिला उपाध्यक्ष पंचानन मिश्रा, वाजिद अली, उमाशंकर मिश्रा, राम आशीष सिंह, अशोक सिंह, संतोष श्रीवास्तव, प्रमोद पांडे, राधेश्याम पासवान, अमरेंद्र मल, नसीर आलम, इरशाद अंसारी, अयूब अंसारी, खुर्शीद आलम आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से मिलकर राज्यपाल महोदय को प्रेषित ज्ञापन सौंपकर हाथरस की रेप पीड़िता को न्याय दिलाने तथा दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए जाने की मांग की। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष व्यास ओझा, संतोष श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। अटेवा के जिला संयोजक अजय कुमार ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि आगामी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अटेवा पेंशन बचाओ मंच 2 अक्टूबर को पूरे देश में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। जिले स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक शिक्षक कर्मचारी 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच अपनी मांग को ट्विटर के माध्यम से संगठन को प्रेषित करेंगे। उन्होंने बताया कि संपूर्ण कार्यक्रम कोविड-19 के जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर अटेवा यह संकल्प लेगा कि पुरानी पेंशन बहाली तक संघर्ष जारी रहेगा। बुधवार को 2310 संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 2286 की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव तथा 24 की पॉजिटिव पाई गई। ये पॉजिटिव फाजिलनगर के 10, सेवरई के 3, खड्डा के 2, सुकरौली के 1, तरिया सुजान के 1, कसिया के 3, हाटा के 1, तमकुही के 2 तथा अन्य क्षेत्रों के 1 रहने वाले हैं। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4791 हो गई है। वहीं कुल कंटेनमेंट एरिया 60 है। जनपद में वर्तमान समय में 385 पेशेंट एक्टिव हैं, जबकि एक और व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता ने बताया कि अब तक जनपद में 1,29,254 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए जा चुके हैं, जबकि बुधवार को 2,774 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। रामकोला थाना क्षेत्र के गांव भटई बुजुर्ग में बुधवार की देर शाम को गन्ने के खेत में एक 8 वर्षीय बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सरेह में घास काटकर लौट रही महिलाओं ने देखा तो शोर मचाया। शोर को सुनकर भारी संख्या में ग्रामीण और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामकोला थाना क्षेत्र के भटई बुजुर्ग के टोला विष्णुपुरा निवासी शारदा चौहान का 8 वर्षीय लड़का राजन चौहान दोपहर से ही घर से कहीं खेलने के लिए चला गया था, जिसका शव
गांव के बगल में ही गन्ने के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में देर शाम को मिला। इसकी जानकारी चारा काटकर लौट रही महिलाओं ने देखकर शोर मचाया तो परिजनों को हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में एसओ रामकोला केपी सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वार्षिक कार्य योजनाओं के संबंध में बैठक संपन्न। जिलाधिकारी ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं कन्या सुमंगला योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना करें सुनिश्चित। गैंगस्टर एक्ट में वांछित 20,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार। जंगल विष्णुपुरा के पट्टे की पत्रावली उप जिलाधिकारी ने किया निरस्त। संबंधित लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के दिए निर्देश। बाबरी मस्जिद ध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों के बरी किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, किया फैसले का स्वागत। 2 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर बचाओ दिवस एवं अटेवा संगठन मनाएगा संकल्प दिवस। कोरोना से 24 नए संक्रमित, 1 की मौत और संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में मिला बालक का शव। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।